इस कहानी के शुरू में हम मीरान से मिलते हैं। वो बाकी सब लड़कियों से थोड़ी सी अलग है और उतनी ही अलग उसकी डेटिंग लाइफ थी। वो किसी को भी डेट नहीं करती थी। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड्स को चेंज कर दिया करती थी। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक्स से होती है। उसका एक्स एक लॉयर था और मीरान को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अक्सर ऐसे लोगों को डेट करती थी जो चीटर्स और अच्छे नहीं होते थे। उसका एक्स भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए मीरान ने उसे भी छोड़ दिया। और दूसरी तरफ हम कांगो से मिलते हैं। वो एक काफी बड़ा सा एक्टर था और लोगों के बीच में काफी ज्यादा मशहूर था। उसका दोस्त वंजुन उसका मैनेजर भी था और ये दोनों हमेशा साथ में रहते। इस बीच मीरान अपने मॉम डैड के घर को छोड़ देती है। उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो लॉयर बने, पर मीरान ने सारे फैसले खुद से लिए और आज भी उसने फैसला खुद लिया था। वो इस घर में और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो शांति से इस घर को छोड़ देती है। दूसरी तरफ कांगो एक मूवी की शूटिंग कर रहा था। इस मूवी की एक्ट्रेस काफी ड्रामेटिक थी। उसके काफी सारे टैंट्रम्स थे और ऐसे एक टैंट्रम वो इसी बीच करती है। उसकी वजह से शूटिंग काफी अफेक्ट होती है, इसलिए कांगो को उसे समझाना पड़ता है। वो प्यार से समझ नहीं पा रही थी, इसलिए कांगो उस पर गुस्सा करता है और ये चीज इस एक्ट्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में बाहर की ओर जाती है और कांगो उसके पीछे जाता है और ये सब देखकर कांगो को भी काफी गुस्सा आता है। वो वंजुन से कहता है कि सब लड़कियां ऐसी क्यों होती है। वो वंजुन के साथ अपना सारा गुस्सा उतार रहा था। वो उसकी काफी बुराई कर रहा था। वो कहता है लड़कियां ऐसी क्यों होती है, मैं लड़कियों के साथ बिल्कुल डील नहीं कर सकता। वो ऐसी काफी सारी चीजें कह देता है और इसी दौरान मीरान भी यही होती है। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने यहाँ पर आई थी और इसी बीच वो कांगो की बातें सुनती है। पहले उसे समझ ही नहीं आता है कौन है, तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो पब्लिक का चहेता कांगो है। पब्लिक उसे काफी प्यार करती थी और उसकी बातें सुनकर मीरान को ऐसा लगता है कि वो औरतों की इज्जत बस कैमरे के सामने करता है और असल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मीरान ये सब नायुन को बताती है। नायुन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और नायुन को ये सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि कांगो तो सबको पसंद था। नायुन का बॉयफ्रेंड मीरान का कलीग था। दरअसल मीरान और नायुन के बॉयफ्रेंड ने एक कंपनी शुरू की थी। ये कंपनी बस चल रही थी। इसकी सिचुएशन वैसे बहुत बुरी थी, पर फिर भी ये इसे ड्रैग कर रहे थे और चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बस ये दो लॉयर्स थे, पर इसी बीच इन्हें पता चलता है कि नायुन का बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है। अब ये देखकर इन दोनों को काफी अजीब लगता है। उन्हें इस चीज पर भरोसा नहीं होता और एक ही पल में नायुन का ब्रेकअप हो जाता है और हमेशा के लिए मीरान का पार्टनर भी चला जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। मीरान को समझ ही नहीं आता कि वो इसके साथ कैसे डील करे, क्योंकि एक तरफ उसने घर से शिफ्ट होने का फैसला ले लिया था और दूसरी ओर उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसकी मॉम उसके लिए काफी खुश थी। उन्होंने भी सारी जिंदगी बस अपने पति की सुनी, पर आज अपनी बेटी को ऐसे देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। पर एक चीज उन्हें मालूम नहीं थी कि मीरान के पास कोई पैसे नहीं है। उसने काफी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और इसी बीच उसे एक मैसेज आता है। ये काफी बड़ी सी लॉ फर्म थी। यूजुअली एक्टर्स और ये सब लोग इस फर्म के क्लाइंट्स थे और इस फर्म के ओनर्स कांगो और वंजुन थे। अब मीरान जैसे कांगो को देखती है उसे गिरा देती है। उसे ऐसा करके काफी अच्छा लगता है और कांगो को भी समझ नहीं आता कि मीरान ने ऐसा क्यों किया था। मीरान का कुछ देर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद उसे कांगो मिलता है। उसे काफी चोट आई थी। कांगो उससे बातें करता है। उसे डायरेक्टली नहीं पूछता कि उसने उसे क्यों गिराया। अब अगले दिन से मीरान की नई जॉब शुरू थी। इस कंपनी के काफी सारे रूल्स थे। इस फर्म के लिए अपने क्लाइंट से ऊपर कुछ भी नहीं था। मीरान को यही सब समझाया जाता है। इसी फर्म में उसका एक्स भी काम करता था। उसके एक्स को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मीरान उसे कहते हम साथ में काम करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में कुछ भी अजीब ना हो। ये ऑफिस काफी ज्यादा बड़ा और काफी अमेजिंग था। इसमें सब कुछ था जो इस ऑफिस को बहुत ही कमाल का बनाता था। इस बीच कांगो भी शूटिंग कर रहा था। उसे इस एक्ट्रेस को किस करना था। अपने सीन के बाद वो जाकर ब्रश करने लगता है और ये एक्ट्रेस उसको देख लेती है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने मन में ठान लेती है कि वो उसे बर्बाद करके रहेगी। वो कुछ तो ऐसा जरूर करेगी जिससे कांगो को प्रॉब्लम हो। मीरान के ऑफिस का पहला दिन काफी अच्छा था। उसे काफी मजा आ रहा था, पर कांगो को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसे क्यों गिराया। इसलिए वो उसे पूछ ही लेता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। इसलिए मीरान उससे कहती है कि दरअसल वो उसकी काफी बड़ी सी फैन है। वो उसे काफी ज्यादा चाहती है। इसलिए जब उसने कांगो को देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और गलती से उसने उसे गिरा दिया। अब सच्चाई तो ये थी कि उसे कांगो बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे झूठ के सहारे खुद को बचाना पड़ता है। अब काफी ज्यादा रात हो गई थी और उसे वापस जाना था, पर इसी बीच वो गलत गाड़ी में आ जाती है और उसको नींद भी आ जाती है। जब उसे होश आता है उसे समझ आता है कि गाड़ी दरअसल कांगो की है। इसलिए कुछ देर वो चुप कर रहती है, क्योंकि अगर ऐसे उसे कांगो देखता उसे ऐसा लगता कि एक फैन उसका पीछा कर रही है। मीरान देखती है कि कांगो एक लड़की से मिल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कांगो शायद अपने से काफी छोटी लड़की को डेट कर रहा है। अब उसे देखकर काफी गुस्सा आता है। वो डिसाइड करते है कि वो कांगो को एक्सपोज करके रहेगी। वो वैसा डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी जॉब पर खतरा आ जाएगा। अब सारा समय उसके मन में कांगो रहता था। उसके मन में एक ही चीज चलती
बोलती रहती थी कि वो कांगो को एक्सपोज कैसे करे। इसी बीच एक छोटी सी गैदरिंग होती है और कांगो को उसके फैंस घेर लेते हैं। उसके फैंस उससे काफी प्यार करते थे। इसी बीच इनकी आपस में लड़ाई होती है और मीरान आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब मीरान को ऐसे देखकर कांगो काफी इम्प्रेस होता है, बस साथ ही वो उस पर गुस्सा करता है। वो कहता तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें चोट आती तो क्या होता। मीरान उसे कहती मुझे चोट नहीं आ सकती, मुझे तो ये सब चीजें करने में मजा आता है, बेशक कुछ भी हो जाए पर मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। तो कांगो उसे कहते देखता हूँ कैसे बचाती हो, और मीरान सच में अपने आप को बचा लेती है। अब ये सब देखकर कांगो काफी इम्प्रेस हो जाता है। मीरान बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, उसे आज तक जो भी मिली वो सब काफी अलग थी, पर मीरान जैसी लड़की से मिलकर उसे काफी अच्छा लगता है। शाम को कांगो का ड्राइवर थोड़ा सा बिजी होता है, इसलिए कांगो उसे जाने के लिए कहता है और मीरान उसे ड्रॉप कर देती है। मीरान का ड्राइव करने का तरीका भी काफी अलग था। अब ये सब चीजें जाने अनजाने में कांगो को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसी बीच उसे एक मूवी का ऑफर मिलता है। ये मूवी उसका सपना था, ये काफी बड़ी सी एक्शन मूवी होने वाली थी और उसे जब ये ऑफर मिलता है उसका तो जैसे सपना पूरा हो गया था। पर इस मूवी के लिए उसको ट्रेनिंग करनी थी, उसे अपने लिए एक ट्रेनर को ढूंढना था, इसलिए उसके मन में मीरान का नाम आता है। उसे नहीं मालूम था कि मीरान उसकी जासूसी भी कर रही थी। वो हमेशा उसके घर के आसपास रहती और जानने की कोशिश करती कि आखिर वो छोटी लड़की कौन थी जिससे कांगो अक्सर मिला करता है। इसी बीच उसे कॉल आता है कांगो का, उसे मिलने बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसे एक ऑफर मिला है और ये ऑफर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो चाहता है कि मीरान उसे ट्रेन करे। मीरान उसे पहले मना करती है पर कांगो उसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है और मीरान को तो पैसों की जरूरत थी। वो सोचती है कि इससे बेहतर क्या होगा कि उससे कांगो की पिटाई करने का मौका मिलेगा, वो भी पैसे लेकर, इसलिए वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सारी चीजें वो नायुन को बताती है। उसे लगता है सब कुछ परफेक्ट हो गया, उसके पास जॉब है, पैसे है और जिस इंसान से उसे नफरत है उसकी पिटाई करने का मौका भी है। इस बीच हम सीना से मिलते हैं। दरअसल कांगो को जिस मूवी का ऑफर मिला था, सीना को भी उसी मूवी का ऑफर मिला था और सीना इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि एक समय पहले कांगो उसका एक्स था और उससे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना था, इसलिए सीना ने उसे ब्रेकअप कर लिया, ये सोचकर कि आगे भी उसे काफी मौके मिलेंगे। पर कांगो जैसा प्यार उसे कभी नहीं मिल पाया। कुछ समय वो काफी परेशान था और कुछ टाइम के बाद वो इस चीज से बाहर आ गया और उसे अब सीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। सीना वंजुन से मिलती है, वो उसे कहती मुझे कांगो को वापस पाना है, पर वंजुन उसे ऐसा करने से मना करता है। उसे कहता तुमने उससे बहुत हर्ट किया है, मैं चाहता हूँ तुम इस मूवी को नहीं करो, पर सीना ऐसा करने से मना करती है और कांगो को भी ये जानकर काफी दुख होता है। पर वो डिसाइड करता है कि सीना उसके लिए बस एक एक्टर रहेगी, इससे ज्यादा वो अपने मन को परेशान नहीं करेगा। अब इस मूवी की तैयारी शुरू होती है और मीरान को तो काफी मजा आ रहा था, उसे तो जैसे बदला लेने का मौका मिल गया। इस बीच वो उसकी काफी पिटाई करती है। कुछ देर के लिए कांगो बेहोश होता है, इसलिए वो उसका फोन चेक करती है पर उससे ऐसा कुछ नहीं मिलता। पर तभी वो लड़की कांगो से मिलने आती है और तब जाकर मीरान को समझ आता है कि लड़की दरअसल उसकी भतीजी है। ये लड़की कांगो के भाई की बेटी थी। इस लड़की के बारे में मीरान ने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उससे काफी शर्मिंदा फील होता है और अचानक से कांगो उसे काफी अच्छा लगता है। अब कांगो उसे शुक्रिया कहना चाहता था और उससे पता चलता है कि मीरान का बर्थडे है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरी फैन हो और मुझे तुम्हें तोहफा देना है, तुम आज मेरे साथ डेट पर जा सकती हो। ये कुछ बातें करते हैं और मीरान को भी समझ आ गया था कि कांगो दरअसल एक अच्छा इंसान है। अब इस डेट के बाद कांगो उसे अलविदा कहना चाहता था, पर कांगो के साथ एक समस्या थी। अपने ब्रेकअप के बाद वो किसी के पास नहीं जा पाया था, उसे काफी एंग्जाइटी होती थी और एक्टिंग या सीन्स करने से पहले भी उसे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। पर मीरान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मीरान को किस करता है और उसको जरा भी एंग्जाइटी नहीं होती। अब अचानक से ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। मीरान उसे कहती मुझे ऐसा नहीं करना था, तुम मेरे बॉस हो और मुझे तो तुम पसंद भी नहीं हो, मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया था। और ये सुनकर कांगो को काफी दुख होता है, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऊपर से उसकी एक्स उसके सामने आ गई थी। अब इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली थी और सीना उसे बस वापस पाना चाहती थी, पर कांगो उसे समझाता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सीना को ये सब देखकर काफी दुख होता है। वंजुन को उस पर दया भी आती है, बस साथ ही उसे याद आता है कि कैसे कांगो इतना ज्यादा परेशान रहा, इतने समय तक उसे एक्टिंग करने में मुश्किल हुई। इस बीच मीरान को भी काफी अजीब लग रहा था। वो जानती थी उसे कांगो को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो उसे नफरत भी नहीं करती थी, तो ना जाने क्यों उसने ऐसा कह दिया। अब इसी बीच एक प्रॉब्लम आती है। कांगो से बदला लेने के चक्कर में इस एक्ट्रेस ने एक अफवाह फैला दी थी कि कांगो दरअसल ये है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर इसी बीच वंजुन को एक मीडिया वाला कुछ फोटोज देता है। वो कहता है मैं इसे प्रेस में डालने वाला हूँ, या तो आप मुझे पैसे दो या मैं फोटोज को रिलीज कर दूंगा। अब वंजुन कांगो से कहता है कि लोग अजीब सी बातें कह रहे हैं, ऊपर से कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के लिए। पर इसी बीच उसे एक आइडिया आता है। वो मीरान से मिलकर उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो उसे कहता तुम्हें एक्टिंग करनी होगी कि तुम कांगो को डेट कर रही हो। ऐसा करने से ये साबित होगा कि कांगो दरअसल स्ट्रेट है। तुम ऐसा करोगे तो काफी सारे पैसे
पैसे मिलेंगे। अब ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मीरान ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब ये न्यूज सबको काफी ज्यादा बुरी लगती है। कांगो के सारे फैंस काफी दुखी हो जाते हैं, स्पेशली सीना को ये न्यूज काफी अजीब लगती है। नायुन को भी इस चीज पर यकीन नहीं होता। मीरान के जाने के बाद उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसमें साफ लिखा था कि मीरान का कांगो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसे अपने दोस्त की काफी चिंता होती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन दोनों को ऐसा शो करना था कि लोग असल में डेट कर रहे हैं, पर नायुन को अपने दोस्त की काफी चिंता थी, इसलिए वो मीरान के ऑफिस में जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है वंजुन से। वंजुन उसे पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उससे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करती है, पर वंजुन कहता है हम सबके सामने बातें नहीं कर सकते। इस बीच इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना पड़ रहा था। कांगो के लिए चीज काफी जरूरी थी। वंजुन नायुन को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उससे बताता है कि उसे कांगो की काफी चिंता है। अपने ब्रेकअप के बाद से वो काफी अजीब हो गया था। वो खोया खोया ऐसा रहता है और मीरान के आने के बाद उसमें काफी सारे चेंजेस आए। असल में वंजुन चाहता था कि दोनों असल में डेट कर सके। अब नायुन को ये सब सुनकर काफी अच्छा लगता है। उसे वंजुन काफी पसंद आता है, एक ऐसा इंसान जिससे अपने दोस्त की इतनी ज्यादा चिंता है, ठीक वैसे जैसे उसे मीरान की चिंता थी। अब ये दोनों काफी सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इन्हें काफी सारी पब्लिक अपीयरेंस करनी थी। इन्हें ऐसा प्रूव करना था कि सच में डेट कर रहे हैं। मीरान के साथ कांगो को काफी अच्छा लगता, पर वो उसे ऐसा शो नहीं करता। पर असल में उसके दिमाग में हमेशा मीरान का ही ख्याल रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया है। और नायुन की भी सेम ही कंडीशन थी। वंजुन और उसके बीच में बातें शुरू हो गई थी। उसे उसका साथ काफी पसंद आता है और इसी दौरान मूवी की शूटिंग शुरू होती है। अब सीना स्टंट्स नहीं कर सकती थी, इसलिए कांगो मीरान का नाम रेकमेंड करता है और मीरान को मौका मिलता है इस मूवी का हिस्सा बनने का। सब लोगों को मीरान काफी पसंद आ गई थी, पर सीना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो कांगो को वापस पाना चाहती थी और कांगो अच्छे से जानता था कि सीना का क्या इरादा है, इसलिए वो सीना को ऐसा शो करता है जैसे उसे मीरान बहुत पसंद है। ये नाटक करते करते उसे मीरान काफी ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। अब सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा था और ये दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इस बीच मीरान किसी को बचाते हुए काफी जख्मी हो जाती है। उसे काफी ज्यादा चोट आती है और कुछ ही समय में उसका इलाज होता है। कांगो को उसकी काफी चिंता होती है। उसे कहता है शाम को ऐसे कैसे वापस जाओगी, तुम मेरे रूम में रुक जाओ। अब सीना भी यहीं पर थी। वो कहते मीरान मेरे साथ रुक सकती है और मीरान को ये आइडिया अच्छा लगता है। वह कांगो कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। अब मीरान को ये सब काफी अजीब लगता है। वो सोफा पर सोने की कोशिश करती है पर कांगो उसे बेड पर सोने के लिए कहता है। अब उसके सो जाने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो वंजुन को कॉल करता है। वंजुन उसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें वो पसंद है, तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो। अब ये सारी चीजें नायुन सुन लेती है और वो इस चीज का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है, पर वंजुन को उसे समझाना पड़ता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इस बीच कांगो मीरान के पास जाने की कोशिश करता है। उसे मीरान काफी ज्यादा पसंद थी और उसके साथ उसे सुकून का एहसास होता था। अपने ब्रेकअप के बाद पहली बार उसके मन में ये सारी फीलिंग्स आई। वो मीरान से कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता होती है और मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। अब वो सो जाता है और मीरान भी ये सारी चीजें सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर अच्छा लगता है। वो हमेशा प्यार से दूर भागती थी, उसे नहीं मालूम था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए और सुबह सुबह वो जल्दी से चली जाती है। अब कांगो को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। मीरान उसे इग्नोर कर रही थी, इसलिए शाम को ये दोनों इन दोनों को मिलने बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। वंजुन मीरान से बातें करता है और उसे सब कुछ बताता है, पर मीरान किसी को डेट करने के लिए रेडी नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि प्यार एक समय के बाद खत्म हो जाता है और उसके बाद सब कुछ खराब हो जाता है। ऊपर से शुरू में जिसके डेटिंग के एक्सपीरियंसेस थे वो काफी अजीब थे। उसे हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे चीट किया, पर आज उसके मन में फीलिंग्स आ गई थी। कांगो उससे कहता कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, पर मीरान उसे मना करती है। वो कहती जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मैं अच्छे से रहूंगी, मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊंगी, पर मुझसे ये सब नहीं हो सकता। मैंने आज तक प्यार को ऐसे नहीं देखा जैसे तुम देखते हो, मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बस नाटक करेंगे। अब शाम को मीरान की फैमिली ने उसे मिलने बुलाया था और मीरान की मॉम को रियलाइज होता है कि कांगो काफी अच्छा लड़का है। वो मीरान से कहती है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की और कांगो ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की सबके सामने। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुमने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। और इतना तो मीरान को भी समझ आ गया था कि कांगो कितना ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। मैंने आज तक उन सब लोगों को डेट किया जो मुझे कभी भी पसंद नहीं थे, पर तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं इस चीज को ट्राई करना चाहती हूँ। और ये फैसला इन दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। और इसी बीच वो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर देती है क्योंकि वो असल में अब कांगो को डेट कर रही थी। उसे इस काम के पैसे नहीं चाहिए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। कांगो उसे अपने मन की सारी बातें कह देता है कि कैसे काफी समय तक उसे अकेला फील होता था, पर मीरान के आने के बाद
बाद से उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। इस बीच इनकी शूटिंग का लास्ट डे होता है। सब कुछ काफी अच्छे से रैप अप होता है। पर सीना काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए कांगो आकर उसे अच्छे से बात करता है। वो उसे समझाता है कि कैसे वो बस उसके लिए अच्छा चाहता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक समय था जब वो उससे प्यार करता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहता था कि सीना इस चीज को एक्सेप्ट कर ले और सीना भी इस चीज को समझ गई थी। वो जानती थी कि जिद करने से कोई फायदा नहीं होगा। शायद उनकी कहानी बस उसी पल की थी। आज ये दोनों काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। अगर वैसा नहीं होता तो शायद आज दोनों इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सीना के जाने के बाद कांगो ने भी काफी मेहनत की थी, इसलिए वो उसे शुक्रिया भी कहता है और उसे अलविदा कहता है, इस उम्मीद में कि आगे वो जब भी उससे मिलेगी हमेशा अच्छे से मिलेगी। इसी बीच एक पार्टी होती है और सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। पर एक समस्या होती है। मीरान के बारे में एक न्यूज आती है। उसमें ऐसा कहा गया था कि मीरान किसी को सीरियसली डेट नहीं करती और वो जिसको भी डेट करती उसे कुछ ही समय में छोड़ देती। अब ये जानकर कांगो के फैंस को अच्छा नहीं लगता। बाहर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, पर ये चार इस मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ ढूंढ लेते हैं। पर अगली सुबह इससे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि मीरान को कांगो के फैंस अटैक करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कांगो ऐसी लड़की को डेट करे। इस सारी सिचुएशन की वजह से मीरान की जॉब पर असर पड़ रहा था, इसलिए दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं। ये डिसाइड करते हैं ब्रेकअप कर लेंगे और जल्दी ही मीडिया में न्यूज आती है। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों बस नाटक कर रहे थे। ये सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे थे और बीच बीच में छुपकर एक दूसरे से मिला करते थे। पर इसी बीच कांगो के फैंस उसे पहचान लेते हैं और उनको फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, इसलिए कांगो को मीरान के स्टैंड लेना पड़ता है। वो सबके सामने अनाउंस करता है कि कैसे मीरान ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर मीरान सबके सामने उसे मना कर देती है। उसे ऐसा लगता था कि जब तक वो कांगो के साथ रहेगी उसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पर ये सारा टाइम उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। एक तरफ उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, लोग उसे अजीब अजीब से नाम देने लग गए थे कि मीरान लड़कों के साथ बुरा करती है। पर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मीरान का एक्स उसे सपोर्ट करता है। उसने कुछ दिन लगाकर एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में वो खुद और कुछ लड़कियां मिलकर अपना बयान दे रही थी कि कैसे मीरान उन्हीं लड़कों को डेट करती थी जो किसी और को हर्ट करते थे और मीरान भी उन्हें हर्ट करती थी, ताकि उन्हें रियलाइज हो सके कि ऐसा करना गलत है। इसमें सब लोग मीरान की काफी तारीफ करते हैं, स्पेशली काफी सारी लड़कियां। वो सारी लड़कियां कहती हैं कि कैसे मीरान की वजह से उनकी जिंदगी काफी अच्छी हो गई। उसके बॉयफ्रेंड्स ने उनसे माफी मांगी और उन्हें भी समझ आ गया कि वो ऐसी चीजों को नहीं सह सकते और एक ही पल में उसकी जो इमेज खराब हुई थी वो अचानक से सही हो जाती है। अब पब्लिक उसके सपोर्ट में आ गई थी और मीरान को भी समझ आ गया था कि उसे कांगो को ज्यादा ही पसंद है। कांगो बाकी सब लोगों से काफी अलग था और उसको मालूम था कि वो इस चांस को मिस नहीं कर सकती। उसे जिंदगी में पहली बार किसी से इतना ज्यादा प्यार हुआ था, इसलिए वो जाकर कांगो से मिलती है। वो उसे माफी मांगती है। कांगो कहता है, मैं जानता था तुम वापस आओगी, पर तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, हम साथ में सब कुछ ठीक कर सकते थे। मीरान को भी समझ आ गया था कि कैसे कांगो इतनी मुश्किल सिचुएशन में उसके साथ खड़ा था और आज भी वो उसके सामने था। जब प्यार उसके सामने था वो खुद को कैसे रोक पाती। कांगो उसकी जिंदगी में यूं ही आ गया था, पर वो उसके लिए काफी शुक्रगुजार थी। और इस बीच वंजुन भी नायुन से कहता है कि उसे डेट करना है। ये कहानी जो यूं ही शुरू हो गई थी उसका अंत काफी अच्छे से होता है। ये शायद किस्मत का प्लान था इन सबको एक दूसरे से मिलवाने का, और समय के साथ इन सबकी दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।